કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. સો ટુડે આઈ એમ હિયર વિથ ધ ન્યૂ टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर. व्हाई द रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये हम आज पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं. तो जैसे ही हमने देखा था कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन V is equal to E minus IR, where V is terminal voltage, E that is EMF, electromotive force, and small r that is internal resistance of सेल. तो ये इक्वेशन था टर्मिनल वोल्टेज का अक्रॉस द बैटरी. अब जैसे हमें पता है कि ये है एक सेल जिसका ईएमएफ है E. अगर हमें A और B के बीच का टर्मिनल वोल्टेज मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे. इट इज वोल्ट मीटर. सो वोल्ट मीटर बेसिकली क्या मेजर करता है, वो वोल्टेज मीटर मेजर करता है बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. और यहाँ पे ये क्या मेजर करेगा, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द पॉइंट A एंड B. अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को रिड्यूस करना चाहे, जैसे कि V इज इक्वल टू E, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो I की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, I की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, या R की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी. लेकिन हमें पता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो R की वैल्यू तो कभी भी 0 नहीं होगी. अब करंट की वैल्यू अगर 0 कर दे तो हम टर्मिनल वोल्टेज की जगह पे क्या मेजर करेंगे, EMF. लेकिन करंट भी 0 नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो उसमें से करंट पास होगा ही. तो बेसिक ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या मेजर कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, नॉट मेजर द EMF ऑफ द बैटरी. तो हमें EMF मेजर करना है तो हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, करंट 0 हो जाए. करंट 0 हो जाए मींस ओपन सर्किट कंडीशन. कैसे भी करके अगर ओपन सर्किट कंडीशन हो जाए तो हम यहां वोल्ट मीटर की हेल्प से क्या मेजर कर सकते हैं, EMF ऑफ द बैटरी. कंप्लीट. तो अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर जो बेसिक प्रैक्टिकल लैब में यूज होता है उसका मिनिमम भी रेजिस्टेंस होता है 5000 ओम टू 6000. तो करंट तो पास होगा ही क्योंकि मिनिमम रेजिस्टेंस दिया गया है. तो हम कुछ ऐसा डिवाइस या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना दे जिसमें ओपन सर्किट कंडीशन आ जाए, मींस उसमें से करंट पास 0 हो, तो हम वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं, EMF ऑफ द बैटरी. सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ना कि हम टर्मिनल वोल्टेज मेजर करें, हम मेजर करेंगे EMF ऑफ द बैटरी. कंप्लीट. तो ये थी रिक्वायरमेंट पोटेंशियोमीटर की, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है, वो टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर रहा है बिटवीन द पॉइंट A एंड B, नॉट मेजर द EMF. हमें EMF मेजर करना है. तो EMF मेजर करने के लिए आप बोलोगे सर अगर हमें ये इक्वेशन चाहिए तो या तो हम करंट को 0 कर दे या रेजिस्टेंस को 0 कर दे. लेकिन हमें पता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता. तो ये तो कंडीशन फेल हो गई. अब ये कंडीशन कर दे,
अब जैसे ही हमने बोला कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, तो मिनिमम कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। अब कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसमें से करंट पास होगा ही, तो करंट भी जीरो नहीं ले सकते। तो हमें कुछ ऐसा डिवाइस बनाना है जिससे वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज मेजर ना करके ईएमएफ मेजर करे, तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोटेंशियोमीटर। अब जो ये पोटेंशियोमीटर है, which measure potential difference more accurate compared to voltmeter। जो लैब में यूज होता है वो तो वोल्टमीटर ही यूज होता है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें इंस्टेंट वोल्टेज मेजर करना है तो हम यही इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ जगह पे एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन द टू पॉइंट, तो हमें वोल्टमीटर का यूज ना करके किसका यूज करना चाहिए, पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट कंपेयर टू वोल्टमीटर। ज्यादातर लेबोरेटरी में, स्कूल की या कुछ लेबोरेटरी वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टमीटर का ही यूज होगा, लेकिन कुछ जगह पे हमें एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो हमें पोटेंशियोमीटर ही यूज करना है। अब पोटेंशियोमीटर का हमारे सिलेबस में 3 यूज लर्न करने हैं। सो यूजेस, फर्स्ट मेजर the EMF of cell, compare the EMF of two cell, and third measure the internal resistance ऑफ द सेल। तो हमारे सिलेबस में हमें ये 3 यूज लर्न करने हैं, मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल एंड मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। चलिए अब उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन। जो पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें बड़ा ही लंबा वायर लिया जाता है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। अब उसका जो डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है वो कुछ इस तरह से होगा। ये इस तरह देते हैं, बड़ा ही लंबा वायर होता है। यहाँ पे ईएमएफ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां से करंट पास होता है। इस तरह से कंप्लीट। लेकिन हम जो अपनी व्हाइट बोर्ड में जो ड्रॉ करेंगे वो सिंपल सा होगा, इस तरह से। ये एक सेल है, यहां से बड़ा लंबा वायर दिया गया है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर नीड अ लॉन्ग वायर ऑफ few meters of uniform cross section area। अब यहां पे एक स्केल होती है, ये वायर ऑफ फ्यू मीटर। अब जैसे कि यहां का पोटेंशियल है 0 और यहां का पोटेंशियल है V, और इस वायर की लेंथ अगर हम ले ले L, यहां से यहां तक की,
और इसमें भी वो गैल्वेनोमीटर और जोकी कनेक्टेड होती है, विच मेजर द नल पॉइंट, विच इज फाउंड द नल पॉइंट। और नल पॉइंट में क्या होता है, द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जीरो, इट मीन्स नो करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब जैसे कि यहां पर भी कुछ नहीं है तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यहां बीच में कुछ नहीं है, पोटेंशियल V हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दैट लेंथ, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें L लेंथ दी गई है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 से V। तो अगर L लेंथ दी गई है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। अगर हमें यूनिट लेंथ दी गई हो मीन्स 1, देन पोटेंशियल डिफरेंस होगा V बाई L। अगर नल पॉइंट हमें मिल रहा है यहां पे x लेंथ में, तो अगर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस V बाई L है तो x लेंथ में कितना हो जाएगा, V बाई L इंटू x। अब यूनिट लेंथ में क्या था, V बाई L इंटू 1, तो ये x लेंथ में कितना हो जाएगा, V बाई L इंटू x। अगर y लेंथ में फाइंड करना हो तो V बाई L इंटू y। अगर r लेंथ में फाइंड करना हो तो V बाई लेंथ इंटू r। तो जो ये कांस्टेंट है V बाई L, उसे एनसीईआरटी में कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई L, और उसे डिनोटेड कहा जाता है सिग्मा या कई बार K से। सो V अपॉन L, सो V इज इक्वल टू KL, या हम बना सकते हैं V इज इक्वल टू सिग्मा L। सो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो जाती है, द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसका यूनिट होता है वोल्ट मीटर इनवर्स। तो अगर जैसे कि हम एग्जांपल ले कि यहाँ A, ये B, अगर हमें C पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए AC का, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x लेंथ है तो L लेंथ में पोटेंशियल है V, तो x में कितना, अगर L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस V है तो x में कितना होगा, V बाई L इंटू एक्स। सो V बाई L को हम क्या बोलेंगे, K x। तो हम AC के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट यूज देखते हैं यहां पे। सो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट यूज टू मेजर EMF ऑफ सेल। तो यहां पे हम मेथड यूज करेंगे नल पॉइंट मेथड। अब नल पॉइंट मेथड क्या थी, उसमें हम गैल्वेनोमीटर उसके साथ एक जोकी जिसकी एज नाइफ की तरह हो उसको कनेक्ट करेंगे, पूरे पोटेंशियोमीटर में उसे पुट करेंगे, जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा उसे हम बोलेंगे नल पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी पोटेंशियोमीटर की सर्किट बना ले। ये है वायर, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल V। ये है बैटरी कनेक्टेड इन अ पोटेंशियोमीटर। अब जिसका EMF हमें मेजर करना है वो अननोन सेल यहां पे कनेक्ट करना है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये EMF हमें मेजर करना है। अब यहां इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है, फिर उसके साथ एक जोकी कनेक्ट करना है, यहाँ पे A B। गैल्वेनोमीटर का वर्क क्या है, विच मेजर द वैल्यू ऑफ करंट
गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विच मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। सो अब यहां पर भी बीच में कुछ नहीं है तो पोटेंशियल 0, यहां पर भी कुछ नहीं है, पोटेंशियल V। अब यहां की बात कर ले। अब यहां हमें क्या करना है? हमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 करना है। मींस यहां पे करंट की वैल्यू क्या हो? 0। यहां पर भी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। करंट की वैल्यू 0 मींस देयर इज नो करंट पास थ्रू द सर्किट। सो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे नल पॉइंट। अब यहां का पोटेंशियल 0 है तो यहां पर भी बीच में कुछ नहीं है, पोटेंशियल 0। यहां पर भी कुछ नहीं है, पोटेंशियल 0। अब बैटरी का ईएमएफ कितना है? E, तो यहां पे हो जाएगा E। फिर यहां पे रेजिस्टेंस है तो यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से करंट ही पास नहीं हो रहा है। जब कोई रेजिस्टेंस हो और उसमें से करंट पास हो रहा है तब वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन अगर करंट की वैल्यू 0 है तो वोल्टेज 0 होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। तो आपको याद रखना है यहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहां का भी ईएमएफ E, यहां पर भी नहीं हो रहा है तो यहां का भी ईएमएफ E। अब ये कैसे हो गया करंट की वैल्यू 0? क्योंकि जैसे ही हम विस्टर्नबिग में पढ़ चुके थे, अगर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो तो उस ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं होता। क्योंकि करंट पास होने के लिए क्या कंडीशन है? करंट पास होने के लिए कंडीशन है देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो कोई करंट पास नहीं होगा। तो यहां पे अगर ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। चलिए, तो अगर पूरे वायर की लेंथ L और हमें नल पॉइंट X लेंथ पे मिला है, तो जैसे ही हमें पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट AC V/L इंटू X। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC कितना है? E, तो ये हो गया E V/L इंटू X। जैसे हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। ये थी नल पॉइंट मेथड। अब आपको इसमें दो बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, दैट टर्मिनल कनेक्शन के बारे में ध्यान में रखनी है। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अगर इस साइड है तो हमारी अननोन ईएमएफ बैटरी का भी नेगेटिव टर्मिनल इस साइड होना चाहिए, और पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है बैटरी का, तो हमारे अननोन सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ होना चाहिए। सो पोटेंशियल ऑफ बैटरी is not connected opposite to the cell। मीन्स नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमें नेगेटिव कनेक्ट करना है और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमें पॉजिटिव करना है। अब दूसरा पॉइंट ये है, द बैटरी ईएमएफ is always greater than the EMF of cell, या the potential difference of wire, that EMF of wire is always greater than the EMF of cell। अब जहां पे अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 0, कोई भी रेजिस्टेंस अगर 0 कनेक्ट कर ले
तो ये बैटरी यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस देगी, V। अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन अभी नहीं है ऐसा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। अगर E की वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो ये यहाँ पे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर ये बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है 12 वोल्ट, तो यहाँ पर भी हमें कितना मिलेगा, 12 वोल्ट। अगर इस सेल की वैल्यू 15 वोल्ट है तो 12 वोल्ट में तो हम 15 वोल्ट का नल पॉइंट फाइंड कर ही नहीं सकते। तो ऑलवेज इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है और इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो ऑलवेज कम होगा, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। यहाँ का ईएमएफ यहाँ से कम मिलना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो गया तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। यही फिगर हम बुक में हमारी एनसीईआरटी में इस तरह दिया जाता है। अगर ये बैटरी, अगर रेजिस्टेंस को कनेक्टेड R, जो अननोन सेल है वो यहां पे कनेक्ट होता है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और उसके साथ कनेक्टेड जो कि अगर ये ए बी यहाँ का पोटेंशियल सी पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, तो सपोज वो लेंथ होती x, सो पोटेंशियल एट AC V अपॉन L इंटू x, V अपॉन L दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द AC कितना हो जाता है, EMF E जितना, सो E इज इक्वल टू V अपॉन L x, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट K, सो E इज इक्वल टू KX। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम EMF फाइंड कर सकते हैं ऑफ अननोन सेल का। चलिए एक सम करते हैं। अगर आपसे इस तरह दिया जाए, यहाँ पे 20 वोल्ट, ये है 10 मीटर का वायर, ये अननोन सेल जिसकी वैल्यू है 8 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम, ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे नल पॉइंट मिला हमें C, ये A, ये B। कंप्लीट। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारा जो इक्वेशन क्या था, E इज इक्वल टू V बाई L इंटू एक्स। सो ईएमएफ दिया गया है 8 वोल्ट, पोटेंशियल है 20, लेंथ है 10 मीटर, हमें नल पॉइंट की वैल्यू x फाइंड करनी है। ये कट हो गया, सो x इज इक्वल टू 8 बाई 2, 4 मीटर। सो हमें नल पॉइंट कहां पे मिलेगा, 4 मीटर पे। अब दूसरा सेम, यहाँ पे 10 मीटर की लेंथ, यहाँ हमारा अननोन सेल जिसका ईएमएफ है 4 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे सी पॉइंट, ये ए बी। हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। अब जैसे ही हमने इसमें किया था,
यहाँ पे 20 वोल्ट। तो अगर 10 लेंथ में 20 वोल्ट दे रहा है तो x लेंथ में कितना होगा? 20/10 इंटू एक्स। ईएमएफ कितना है? 4 वोल्ट। 4/2 x इज इक्वल टू 2 मीटर। लेकिन ये आंसर गलत है। आपका ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे टर्मिनल का कनेक्शन ऑपोजिट है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से ईएमएफ हम यहाँ पे नल पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। नल पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। अब किस तरह पॉसिबल नहीं है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 0, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 0। हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि सेल हमें बोल रहा है कि उसके दो टर्मिनल बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। मींस यहां का जो पोटेंशियल है वो हायर होना चाहिए कंपेयर टू दिस टर्मिनल। तो अगर हम यहाँ पे 0 ले ले तो यहाँ पे हम ले सकते हैं -4। अगर दूसरा हमें लेना है, अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हम 4 ले ले तो यहाँ का ले ले हम 8। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 4 होना चाहिए। मींस लार्जर जो टर्मिनल है उसका पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू दिस। तो अगर ये हम 0 ले ले तो ये हम -4 ले सकते हैं। तो यहाँ पे -4, यहाँ पे तो कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल -4, तो यहाँ का भी पोटेंशियल -4। ये हमें नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ तो पोटेंशियल 0 से 20 बढ़ रहा है। तो 0 से पोटेंशियल 20 पॉजिटिव में -4 हमें कहा मिलेगा? तो यहाँ पे नल पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको कनेक्शन का भी ध्यान रखना है। ऐसे ही बस पूछा गया और डायरेक्ट आंसर नहीं देना। यहाँ पे अगर फोर्थ आंसर दिया गया हो नन ऑफ अबव, तो वो आंसर सही हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ का बैटरी का पोटेंशियल हमें दिया गया है 48 वोल्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 4 ओम का, ये हमारा वायर जिसकी 10 मीटर लेंथ है। अब यहाँ पे एक सेल जिसका 12 वोल्ट है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे नल पॉइंट हमें 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिया गया है। इस वायर का रेजिस्टेंस है 8 ओम। सो हमें किया गया है फाइंड x such that galvanometer show no deflection। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 48, तो यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, 0। यहाँ पर भी 48 नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हमें फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। कंप्लीट। तो हमें पहले करंट लाना पड़ेगा। यहाँ पर I, ये I, यहाँ पर I, यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होगी, तभी तो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो करंट ऊपर की ब्रांच में पास करेगा, लेकिन नीचे की ब्रांच में पास नहीं करेगा। तो चलिए, अब ये दोनों में सेम करंट पास हो रहा है, तो दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा। R इज इक्वल टू 4 + 8, 12 ओम। पोटेंशियल कितना दिया गया है? 48 वोल्ट। सो I इज इक्वल टू V/R, 48 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 4 एम्पियर। तो पूरे ब्रांच में से 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है।
तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I V इज इक्वल टू IR, सो 4 इंटू 4 16 वोल्ट, तो यहाँ पे 16 वोल्ट। अब यहाँ का पोटेंशियल 16 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए 48 माइनस 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 वोल्ट। तो ये हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे करंट 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 8, 32 वोल्ट। तो चलिए पोटेंशियल भी मिल गया, यहाँ का पोटेंशियल होगा 32 वोल्ट। सो 32 10 मीटर लेंथ में 32 वोल्ट है, तो x मीटर लेंथ में कितना होगा। चलिए 32 डिवाइड बाई 10 इंटू x इज इक्वल टू 12। यहाँ का ईएमएफ और यहाँ का ईएमएफ सेम रहेगा, सो x इज इक्वल टू 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 32, सो 8 4 जा, यहाँ पे 4 3 जा, यहाँ पे 5 2 जा, 4 2 जा 8, so x is equal to 15 by 4, so 4 3 जा 12, 3.75 मीटर। ऐसा ही एक दूसरा सम देखे, यहाँ पे 40, यहाँ पे 6 ओम, वायर का रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम, यहाँ पे 20 वोल्ट और यहाँ पे 1 ओम। फाइंड x such that galvanometer show no deflection। तो चलिए सेम मेथड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 40, लेकिन यहाँ पे 40 नहीं होगा, हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो करंट फाइंड कर लेते हैं, दोनों में से सेम करंट पास हो रहा है, सो रेजिस्टेंस कितने हो जाएगा सीरीज में 6 प्लस 4 10 ओम, पोटेंशियल है 40, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, 40 डिवाइड बाई 10, 4 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 24 वोल्ट ड्रॉप होगा, सो 40 माइनस 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 वोल्ट कंप्लीट। ये हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस V4, 16 वोल्ट। सो अगर 10 मीटर लेंथ में 16 वोल्ट है तो x मीटर लेंथ में कितना होगा। सो 16 बाई 10 इंटू x इज इक्वल टू कितना ईएमएफ मिल रहा है 20, सो x इज इक्वल टू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ पे 10 8 2 जा 5 2 जा 10, so x is equal to 50 by 4, यहाँ पे 25 2 जा 2 2 जा, so x is equal to 25 divided by 2, 12.5 मीटर। तो ये आंसर पॉसिबल नहीं मिल सकता क्योंकि हमारे वायर की लेंथ ही 10 मीटर है कंप्लीट। तो ये आंसर किस तरह आया, वी कैन नॉट फाइंड नल पॉइंट, सो नल पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, अगर आपने ध्यान दिया गया हो तो हमने बोला था कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल की ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 16 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है। आपको यहाँ पे याद रखना है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेल। लेकिन यहाँ पे देखिए 16 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, ये ज्यादा हो गया तो यहाँ पे नल पॉइंट नहीं मिल सकता। चलिए अब दूसरा यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ टू सेल।
उसमें हम इस तरह से करेंगे, आपको एक बैटरी लेनी है जिसका पोटेंशियल हो V, बैटरी, फिर उसे पोटेंशियोमीटर वायर के साथ कनेक्ट करना है। ये है वायर जिसकी लेंथ है L। फिर यहां पे हमें दो अननोन सेल कनेक्ट करने हैं जिसका EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का EMF E2 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। फिर यहाँ पे की कनेक्ट करनी है K1, K2, फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, इस तरह से कनेक्शन करना है। और यहाँ पे झोंकी कनेक्ट करनी है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अब पहले हमें क्या करना है कि K1 क्लोज कर देना है और यहां पे नल पॉइंट फाइंड करना है। अब जैसे ही मैंने बोला था कि नल पॉइंट फाइंड करना मीन्स गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का भी 0, ये V, यहाँ पे V, ये 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ का EMF E1। अब कोई करंट पास नहीं हो रहा, यहाँ पे तो नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो ओपन सर्किट है, की ओपन है, तो यहाँ से तो करंट पास ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो यहाँ का भी EMF E1 हो जाएगा। और हमें सपोज नल पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे जिसकी लेंथ है L1। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं। अगर L लेंथ में पोटेंशियल V है तो L1 में कितना होगा, V अपॉन L इंटू L1 इज इक्वल टू E1। ये हमें कब मिला, जब K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। अब हम क्या करेंगे, K1 को ओपन कर देंगे और K2 को क्लोज कर देंगे। तो सेम सिचुएशन, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 0, ये 0, यहाँ पे E2, यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट की वैल्यू 0 है। फिर यहाँ पे हमें सपोज नल पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे जिसकी लेंथ है L2। तो अगेन इफ K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज, तो अगर L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस V है तो L2 में कितना होगा, सो V अपॉन L इंटू L2 इज इक्वल टू E2। अब इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले ले। सो V अपॉन L इंटू L1, V अपॉन L इंटू L2, E1 अपॉन E2, तो ये कट हो जाएंगे। सो E1 E2 L1 L2। तो अगर दो सेल में से एक सेल आपको नॉन दिया गया हो या आपको पता हो उसकी वैल्यू, तो आप दूसरे सेल की EMF की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे E1 L1 अपॉन L2, इस इक्वेशन की हेल्प से आप EMF निकाल सकते हैं। यही सर्किट आपको बुक में इस तरह से दी जाती है। यहाँ पर कर लेता हूँ, ये निकाल। ये बैटरी V, ये पोटेंशियोमीटर का बड़ा लंबा वायर, यहां से दो वायर कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे E1 EMF जिसका रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे E2 सेल जिसका रेजिस्टेंस है R2, यहाँ की K1, ये K2, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। सो फर्स्ट हमें मिलेगा यहाँ पे L1 और दूसरा हमें मिलेगा L2। सो बुक में आपको ये फिगर दी गई है, ठीक है।
तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप ईएमएफ कंपेयर कर सकते हो। चलिए अब तीसरा यूज, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। थर्ड, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो चलिए पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले हम कनेक्ट करेंगे बैटरी को, जिसका पोटेंशियल है V। यहाँ पे हमारा वायर जिसकी लेंथ है L। फिर यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे सेल को, इंटरनल रेजिस्टेंस R। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। यहाँ पे की, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे जॉकी कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट तो इजी है। इफ K is open, then null point is found at L1। सो अगर K ओपन है तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का V, यहाँ का V, यहाँ पर भी कुछ नहीं है 0, यहाँ पर भी कुछ नहीं है 0। तो अगर हम यहाँ पे 0 कर ले तो यहाँ पे कोई करंट पास नहीं हुआ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का E। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगेन E हो जाएगा, क्योंकि करंट पास नहीं हो रहा। अगर की के क्लोज होती तो इस ब्रांच में करंट पास होता, क्योंकि यहाँ पे तो L1 लेंथ में हमें करंट की वैल्यू 0 मिलेगी, नल पॉइंट मिल जाएगा, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो की के ओपन है तो नो करंट पास होगा। सो यहाँ पे ईएमएफ E, यहाँ का भी ईएमएफ E। सो यहाँ का ईएमएफ और यहाँ का ईएमएफ सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सो अगर L लेंथ में पोटेंशियल V है तो L1 में कितना होगा, V अपॉन L इंटू L1 इज इक्वल टू E। चलिए ये हो गया। अब की क्लोज करते हैं। If K is closed, then null point is found at L2। तो सपोज क्लोज करते ही हमें नल पॉइंट मिलेगा यहाँ पे L2 पे। तो अब तो की क्लोज हो गई, तो इसमें से करंट पास होगा। तो टोटल करंट कितना पास होगा, I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2। तो चलिए अब जैसे ही करंट पास होगा तो यहाँ का ईएमएफ E, लेकिन यहाँ का ईएमएफ E नहीं होगा, यहाँ का ईएमएफ हो जाएगा E माइनस IR। अगर वो किस तरह से आया, जैसे कि यहाँ पे एक सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ का ईएमएफ E है, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो होगा IR। तो यहाँ पे हमें कितना पोटेंशियल मिलेगा, E माइनस IR। टोटल E था, उसमें से IR पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, E माइनस IR। यहाँ से वापस करंट, यहाँ पे इस ब्रांच में करंट पास होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। तो L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो L2 में कितना होगा, E माइनस IR। जो ये मिला, इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब I की वैल्यू रख दे। I की वैल्यू है E कैपिटल R स्मॉल r इंटू R। अब एलसीएम ले ले, ER प्लस ER माइनस ER, R प्लस स्मॉल r, ये दोनों कट।
सो ई आर अपॉन आर प्लस आर। अब इक्वेशन 1 और 3 का रेशियो ले ले, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, L1 अपॉन L2 ई अपॉन ई आर प्लस आर, ये दोनों कट हो जाएंगे, सो आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। दोनों को डिवाइड कर ले, ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, सो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर L1 अपॉन L2 माइनस 1। यहां से स्मॉल आर को सब्जेक्ट बनाएंगे, L1 अपॉन L2 माइनस 1 पे कैपिटल आर। सो विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो क्या किया वो वापस एक बार रिपीट कर दूं आपको। पहले ये की ओपन रखनी है, जैसे ही ओपन रखेंगे तो जो सिंपल मेथड थी उसी इक्वेशन की हेल्प से, उसी मेथड की हेल्प से हम निकाल सकते हैं ईएमएफ। जैसे कि यहाँ पे करंट पास नहीं होगा तो ईएमएफ ई ही मिलेगा। तो अगर नल पॉइंट L1 पे मिल रहा है तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो करंट पास नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। सो L लेंथ में V पोटेंशियल है, तो L1 में कितना होगा, V अपॉन L इंटू L1 इज इक्वल टू कितना था, ईएमएफ था E। अब जैसे ही की क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इस ब्रांच में करंट पास होगा, यहां नहीं होगा, लेकिन इस ब्रांच में तो करंट घूम सकता है। तो यहां पे किस तरह निकालेंगे, तो टोटल करंट E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि दोनों में से सेम करंट पास हो रहा है तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हुए। अब यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का E, तो यहाँ का E नहीं होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सो E माइनस आयर। सो L लेंथ में V पोटेंशियल है तो L2 में कितना हो जाएगा, V अपॉन L इंटू L2 E माइनस आयर। यहाँ से I की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सोल्व कर देंगे। अब 1 और 3 का रेशियो ले लेंगे, तो इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। चलो नोट कर लिया। अब टेक्स्ट बुक में इसकी मैं फिगर किस तरह होगी वो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ये सेल, ये बैटरी, इसका पोटेंशियल V है, ये लंबा सा वायर पोटेंशियोमीटर का, यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, यहाँ पे की, यहाँ पे ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और ये लेंथ L1 मिल जाएगी, और L2। सो बुक में फिगर इस तरह से आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।